हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम होने वाले हैं जनवरी मंथ में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैथ सब्जेक्ट को सॉल्व करने वाले हैं जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर। तो यदि आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो निश्चित ही आप एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आपको बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल वे में हमें क्वेश्चंस को समझना है और सॉल्व करना सीखना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अ नंबर का मतलब होता है कोई ऐसा नंबर विच है जिसमें कि 4 आर मोर डिजिट्स, मोर मतलब ज्यादा, ठीक है, जिसमें 4 या 4 से ज्यादा डिजिट्स हो। डिजिट्स का मतलब होता है फ्रेंड्स अंक, ठीक है। तो जिसमें 4 या 4 से ज्यादा डिजिट्स हो, डिविजिबल बाई 8। हमें चेक करना है कि वो नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट्स वाला नंबर, 4 या उससे ज़्यादा अंकों की संख्या, अगर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या चीज़ें होनी चाहिए। हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। नंबर इज इवन, ज़रूरी नहीं है कि सारे इवन नंबर जो हैं 8 से डिवाइड हो। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे इवन नंबर 8 से डिवाइड हो, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई 8, ये भी रॉन्ग नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 8, ये भी रॉन्ग है, बताता हूं क्यों। लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, तो यही हमें देखना है कि अगर किसी भी नंबर जो जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट हो, अगर चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करने होते हैं। अगर डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर, होल नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8। अब ये चीजें समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे। जैसे कि हमने एक बड़ा सा नंबर लिया, एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं कोई सा भी। जैसे कि मैंने ये नंबर लिख लिया। अब इसको हमें चेक करना है कि ये नंबर, पूरा नंबर जो है, इसमें देखिए कितने सारे डिजिट्स हैं, 4 या उससे ज़्यादा डिजिट्स हैं। तो हमें चेक करना है कि 8 से डिवाइड है या नहीं। तो हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करने हैं। लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करने हैं तो लास्ट में इसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट को। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 से ज़्यादा ना होते 8 वन जा 8। अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ तो 0 ही आएगा। और फिर से 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 वन जा 8, तो लास्ट में भी 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि लास्ट के 3 डिजिट जो है कंप्लीटली डिवाइड है 8 से। दैट मीन्स इट मीन्स होल नंबर इज डिविजिबल बाई 8। तो यही चेक करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8। तो जब कभी भी डिविजिबल बाई 8 हो तो लास्ट के 3 डिजिट्स, और डिविजिबल बाई अगर 4 आ जाए, वहीं पे अगर 8 की जगह में क्या आ जाए 4, तो याद रखना लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करना है। क्या चेक करना है? लास्ट के 2 डिजिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर्स। हमें 5 सेंटीमीटर को किस में बताना है? 5 सेंटीमीटर को एक्सप्रेस करना है किलोमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर से डायरेक्ट किलोमीटर में नहीं जाना है, याद रखिएगा। सेंटीमीटर से पहले हम जाएंगे मीटर में, और मीटर से फिर जाते हैं किलोमीटर में। सेंटीमीटर से डायरेक्ट किलोमीटर में नहीं जाया जा सकता, ये बात आपको याद रखनी है। तो सेंटीमीटर को एक्सप्रेस करना है किलोमीटर में, तो सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि याद रखिएगा, 1 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और याद रखिएगा सेंटीमीटर से छोटा होता है मीटर, और मीटर से सेंटीमीटर से छोटा, सॉरी, सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर, और मीटर से बड़ा क्या होता है? किलोमीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर। तो यहाँ से 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल हमने ये देखा कि सबसे पहले हमें सेंटीमीटर से कहाँ तक पहुँचना है। सेंटीमीटर से अगर डायरेक्ट किलोमीटर में जाना है तो 100 में कितने जीरो? 2 जीरो। और किलोमीटर में जाना है तो 1000 में कितने जीरो? 3 जीरो। तो टोटल कितने जीरो? 1 2 और 3 4 5। टोटल ये 2 और 3 कितने हो गए? 5 जीरो। तो 5 जीरो वाले नंबर से 5 सेंटीमीटर को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर नीचे, कहने का मतलब ये है, जितने जीरो वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, डेसिमल के बाद हमें उतने डिजिट चेक करने होते हैं कि डेसिमल के बाद तो 5 डिजिट है तो 5 जीरो है तो 5 डिजिट होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमने चेक किया, तो डेसिमल के बाद यहाँ से 1 2 3 डिजिट है, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ से चेक करेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वाला चेक करेंगे तो डेसिमल के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट। तो यहाँ से ये हमारा सही हो जाएगा, 5 डिजिट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे जो नंबर लिखे होते हैं, फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, 4, 5, 6, कौन कौन से नंबर है, इसमें से कौन सा नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी हो, 5 से भी हो, 6 से भी हो। तो सबसे पहले ना हमें 5 का चेक करना होता है, 5 से हमें ये चेक करना है कोई नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट में, अगर 5 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट में लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमने देखा लास्ट में तो 6 है, तो इसका फर्स्ट डिजिट क्या है 6 है, लेकिन ये क्या होना चाहिए 0 या 5, तो ये तो रॉन्ग हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इसके बाद ना हम 3 से चेक कर लेंगे, 3 से चेक करने के लिए 3 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 8, ठीक है। तो सम करेंगे तो 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6, तो 6 ही आएगा, और 6 क्या होता है 3 के टेबल में आता है, 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ पे 8 में 0 ऐड करेंगे 8, लेकिन 8 के टेबल में 8 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन 9 यहाँ से 9 तो 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9, ठीक है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन तो ऑलरेडी रॉन्ग हो चुके हैं, हमारे पास बचे कितने हैं, सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। कौन कौन से बचे हैं, ये वाला ऑप्शन 60 और एक है 90, तो लेकिन आप किससे चेक करेंगे 3 4 5 से, तो हमने 3 और 5 से हमने चेक कर लिया, अब चेक करना है 4 से। तो 4 से हमें क्या याद रखना है, इस 4 से हम चेक कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। 4 से चेक करेंगे तो देखेंगे 4 से 4 के टेबल में क्या 60 आता है, तो हमने टेबल पढ़ा है 15 4 जा 60, तो ये तो आता है। लेकिन 4 के टेबल में 90 आता है क्या, तो 4 के टेबल में कभी भी 90 नहीं आता, क्योंकि 90 को हम 4 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 9 से ज़्यादा ना हो, 4 2 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1, और ये सामने लिखेंगे 0। अब 4 के टेबल में क्या 10 आता है क्या, तो नहीं आता, 4 2 जा 8, 2 कैरी बच जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि 4 के टेबल में 90 नहीं आता, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 90 भी 4 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। अब यहाँ से देख भी सकते हैं आप, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि 60 सभी के टेबल में आता है कि नहीं आता। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 23 जा 60 होता है क्या, फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 4 जा 60 होता है क्या, होता है। फिर 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 5 जा 60, ये भी होता है। और 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 10 जा 60, तो ये सभी के टेबल में आता है, तो यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट, ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड करना है 4.239 को किससे, बाई 0.9 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा। तो हमने देखा सारे ऑप्शन 471 471 471 471, ऑप्शन को देखकर ही आंसर करना है। तो 4.239 को 9 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये पता करना है कि डेसिमल हम कहाँ पे पुट करें, ठीक है। तो डेसिमल पुट करने के लिए सिंपल सा रूल होता है, कभी भी डिवाइड करना हो, डिवाइड करने हो तो डेसिमल में हम क्या करते हैं, ये डेसिमल के बाद डिजिट्स चेक करते हैं कि कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ हमने चेक किया 1 2 3, यहाँ पे कितने डिजिट हैं 3 डिजिट। फिर यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 9, मतलब 1 ही डिजिट है, एक ही डिजिट है। तो अगर डिवाइड करना हो तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने डिजिट्स होने चाहिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट, सिंपल सा यही काम करना है कि अगर हमें डिवाइड करना है और डेसिमल वाले नंबर्स हैं तो हमें टोटल डेसिमल 6 के बाद कितने नंबर है वो काउंट कर लेने हैं और माइनस करना है आपस में। 3 में से 1 तो माइनस किया, तो कितने डेसिमल के बाद कितने नंबर होना चाहिए 2 नंबर्स। अब ढूंढ लेते हैं ऑप्शन में, फर्स्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1 2 3, मतलब ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे डेसिमल के बाद सेकंड वाले ऑप्शन में 1 2, तो 1 2 यही तो हमें पता करना था, तो 2 डिजिट किसमें है सेकंड वाले ऑप्शन में, तो यही हो जाएगा आंसर। थर्ड वाले में चेक करेंगे तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड वाले फोर्थ वाले में तो एक भी है ही नहीं, तो हमें पता चल गया है कौन सा आंसर होगा, ये 4.71, ठीक है। नेक्स्ट, माई वॉच शोज, मेरी घड़ी में शो मतलब टाइम दिखाती है, कितनी घड़ी में कितना टाइम हो गया 7:05, ठीक है। 7 past 5 AM, AM का मतलब है मॉर्निंग टाइम। इट इज़ 25 मिनट फास्ट, जब मेरी घड़ी में इतना टाइम है तो ये 25 मिनट फास्ट चल रही है मेरी घड़ी, तो 25 मिनट फास्ट है। तो करेक्ट टाइम बताना है, तो करेक्ट टाइम फास्ट है तो क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करने के लिए 25 मिनट माइनस करना पड़ेगा। और सिंपल सा काम है, 25 मिनट में अगर माइनस करना है तो पहले ये एक्स्ट्रा 5 माइनस कर लिए, ये वाला 5 माइनस करेंगे ये वाले 5 से, तो यहाँ से 5 से 5 0 हो जाएगा, तो इधर बचा 20 मिनट्स और इधर फिक्स 7, तो 7 o'clock। अब 7 o'clock में से अभी भी 20 मिनट माइनस करना है, तो बताइए ऑप्शन से कौन होगा, ये वाला तो ज़्यादा है ये भी ज़्यादा है, तो 20 माइनस करेंगे तो 60, 1 आवर में 60 मिनट, तो 20 माइनस हो जाएगा तो 40, तो 7 में थे तो 6 में पहुंच जाएंगे, 6 और 6 past 40 AM, तो ये हमारा थर्ड वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स, जब भी ग्रुप की बात होगी 80 स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ पिकनिक, कहाँ गए पिकनिक में गए। 20%, देखिए परसेंट की जब भी बात होगी 20% स्टूडेंट ऑफ गर्ल्स, उसमें से गर्ल्स थे 20%, रेस्ट आर द बॉयज, और बाकी जो बच गए वो क्या थे, बॉयज थे।
हाउ मैनी गर्ल्स, कितने गर्ल्स शुड बी एडेड, ऐड किया जाना चाहिए टू मेक द बॉयज एज 70%। तो बॉयज को अगर 70% बनाना है तो कितने गर्ल्स ऐड करना है। सिंपल सी बात, जब भी परसेंट की बात आए तो आपको टोटल 100% मानना है। क्या, सिंपल सा टोटल मानना है 100%। तो टोटल हमारे पास है 100%, ये टोटल है। लेकिन ग्रुप में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, 80। तो 100% की वैल्यू पहले लिख लेनी है 80 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट। परसेंट में टोटल परसेंट की बात हो रही थी तो 100% टोटल, और नंबर में टोटल कितने स्टूडेंट, 80 स्टूडेंट्स। अब 20%, 100% में से 20% स्टूडेंट गर्ल्स हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 20% क्या है, गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स 100 में से 20 तो गर्ल्स हो गई, गर्ल्स, जी फॉर गर्ल्स। तो बाकी बचे रिमेनिंग कितने हो गए, 100 में से 20 माइनस कीजिए, इस 80, तो 80 हो गए बॉयज। अब बॉयज को बोल रहा है क्वेश्चन में ये है कि 80 को आप क्या करना है, बॉयज को 70% बनाना है। यहाँ पे लिखा है 80 को क्या बनाना है, 70%। तो 80 की जगह अगर 70% बनाएंगे तो बताइए, अगर बॉयज 70% हो गए तो गर्ल्स कितने बने, टोटल तो 100 थे, तो 100 में से 70 बॉयज हो गए, तो बाकी बचे 100 में से 70 माइनस कर दीजिए, 30%। 30% हो गए गर्ल्स। अब गर्ल्स थी पहले कितनी, तो हाउ मेनी गर्ल्स मतलब कितने गर्ल्स ऐड किया गया। तो पहले 20 थी, अब कितनी हो गई, 30 हो गई, मतलब 10% ऐड हुआ। 20% की बात हो रही है, 10% ऐड हुआ। तो परसेंट में 10% ऐड हुआ, तो नंबर में कितना, ठीक है। तो हाउ मैनी मतलब नंबर बताना है, मच मैनी का यूज नंबर बताने में होता है, ठीक है। तो मैनी मतलब कितने नंबर बताने हैं, तो हमें यहाँ पे हमें पता है, अब यहाँ से फाइंड कर लेंगे। 100% की वैल्यू है 80, तो हमें इससे पता करना है 10% की। तो क्या करना पड़ेगा, 100 में से एक जीरो इधर कट करेंगे, एक जीरो इधर कट करेंगे, सिंपल सा, ठीक है। या 100 को 10 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये 10% बच गया। तो यहाँ से बचेगा 10% और इधर क्या बच जाएगा, 8। तो 10% की वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया है 8, ठीक है। तो 8 गर्ल्स ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अ ट्रेन 12 मतलब 12,050 मीटर लॉन्ग है, 1250 मीटर लॉन्ग लंबी ट्रेन है। जब जब कभी भी हमें कोई लॉन्ग बता दे, लेंथ बता दे, एल फॉर लेंथ, तो याद रखना है लेंथ ही हमेशा डिस्टेंस का काम करती है। जितना लेंथ होगा उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, ठीक है। जितना डिस्टेंस कवर करेगी लेंथ के बराबर। कवर अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर इन 2 मिनट्स, तो ट्रेन जो है 1 किलोमीटर 2 मिनट्स में कवर करती है। जब कभी भी हमें कोई बता दे कि इतने किलोमीटर इतने समय में, इतने टाइम में, तो वो इसकी स्पीड से वहां से हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो 1 किलोमीटर इन 2 मिनट्स, यहाँ से स्पीड फाइंड होगा। इट क्रॉसेस, वो क्रॉस करती है, अनदर स्टेशनरी ट्रेन, एक दूसरी ट्रेन को, इन 4 मिनट्स। तो एक ट्रेन है, पहली वाली ट्रेन जिसकी लेंथ पता है, दूसरी ट्रेन को पार करती है तो 4 मिनट्स लगते हैं इसको, ठीक है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन, तो हमें दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ बतानी है। लेंथ बतानी है मतलब हमें क्या बताना पड़ेगा, लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला याद रखना है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। स्पीड का मल्टीप्लाई करना पड़ता है टाइम से। अब सिंपल सा डिस्टेंस याद रखिएगा, कभी भी दो ट्रेनें हों एक दूसरे को पार करती हैं तो उनकी लेंथ हमेशा ऐड करते हैं। तो पहली वाली ट्रेन की लेंथ कितनी थी, 1250 मीटर, और दूसरी वाली ट्रेन की हमने लेंथ मान लिया x, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1250 प्लस x, तो ये डिस्टेंस हो गया टोटल, ठीक है। और इक्वल में क्या करना है, स्पीड, स्पीड कितनी थी, बताया थे कि अगर कोई हमें इतना किलोमीटर इतने मिनट में, तो 1 किलोमीटर चले थे, 1 किलोमीटर कितने मिनट में, 2 मिनट में, तो नीचे आ जाएगा 2 मिनट, तो यहाँ से हमारा स्पीड निकल गया, ठीक है। डिस्टेंस ये निकलेगा, 1 किलोमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 मिनट से। फिर याद रखिएगा इसके बाद स्पीड तो हमने फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करना है, टाइम। तो टाइम का मल्टीप्लाई करना है, तो टाइम एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लिए थे, 4 मिनट्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मिनट्स का, ठीक है। सिंपल सा काम करना है, ठीक है। तो ये मिनट से पहले मिनट कैंसिल हो जाएगा। फिर ध्यान देंगे ये 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये नीचे 2 है और ये ऊपर क्या बचा 4, तो 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है कि 1250 ये मीटर में था, ये भी ध्यान देना है। मीटर और किलोमीटर ये वैल्यू हमेशा सेम होना चाहिए। तो ये अगर मीटर में है तो इस किलोमीटर को भी हमेशा मीटर में बदल देंगे। तो 1 किलोमीटर इक्वल क्या हो जाएगा, 1000 मीटर। यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ 1000 मीटर, ये मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। किलोमीटर किस में चेंज हो गया, मीटर में। तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 2 से तो कितना आ जाएगा, 1000 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा इस पूरे से 2000। तो 1000 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2000। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये
अभी भी वैल्यू हमें x की निकालनी है, तो क्या करेंगे 1250 अगर इधर प्लस में है, देखो ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो सिंपल सा काम करना है, 2000 में से हमें क्या करना है, ये माइनस कर देंगे 1250। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो आपको सिंपल से इसको माइनस कर लेना है। मैं अभी आंसर बता देता हूँ, 750 आ जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 750 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, रहीम गॉट 10 मार्क्स मोर देन दिनेश। जॉर्ज, रहीम को जो है 10 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, मोर देन का मतलब ज़्यादा किससे, दिनेश से। जॉर्ज गॉट 25 मार्क्स लेस देन, जॉर्ज को लेस देन मिलते हैं 25 किससे, रहीम से। तो टोटल मार्क्स तीनों का कितना है, टोटल मार्क्स ऑल थ्री आर 235। द मार्क्स ऑफ द जॉर्ज, तो हमें जॉर्ज का मार्क्स बताना है, किसका मार्क्स बताना है, जॉर्ज का मार्क्स बताना है। तो ध्यान दीजिए, जो हमें बताना होता है वो हमेशा हमें एक्स मानना है। जी फॉर जॉर्ज लिख रहा हूँ, जॉर्ज का क्या मान लेते हैं, एक्स मार्क्स मिले होंगे जॉर्ज को। ठीक है, जॉर्ज का एक्स। तो अब जॉर्ज के बाद कौन कौन है, रहीम और दिनेश है, तो आर फॉर रहीम और डी फॉर दिनेश। ठीक है, अब ध्यान देना है, अब जॉर्ज वाली लाइन पढ़ना है, क्योंकि जॉर्ज का हमने एक्स मान लिया, तो जॉर्ज वाली लाइन पढ़ेंगे। तो जॉर्ज गॉट 25 मार्क्स लेस देन रहीम। जॉर्ज को क्या किया गया, जॉर्ज जो है, जॉर्ज को 25 मार्क्स लेस देन मतलब कम मिले, किससे, रहीम से। तो रहीम से जॉर्ज को 25 कम मिले, इसका मतलब है जॉर्ज, रहीम को तो 25 ज़्यादा मिले होंगे। अगर जॉर्ज को 25 लेस देन मिले, कम मिले, तो रहीम को 25 ज़्यादा मिले। तो रहीम को ज़्यादा मिलेंगे तो एक्स से इधर क्या करेंगे, रहीम का लिखेंगे तो 25 ज़्यादा मिल गया इसको। ठीक है, तो ज़्यादा लिखेंगे 25, एक्स प्लस 25। अब इसके बाद फर्स्ट वाली लाइन पढ़िए, रहीम को, तो रहीम गॉट 10 मार्क्स मोर देन दिनेश। ठीक है, रहीम को जो है दिनेश से कितना मिला, 10 मार्क्स ज़्यादा मिला। रहीम को ज़्यादा मिला तो दिनेश को क्या मिला होगा, 10 मार्क्स कम मिले होंगे। रहीम को अगर ज़्यादा मिला तो 10 मार्क्स दिनेश को कम मिलेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, 10 मार्क्स कम कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा कम करना है। तो x है तो x कभी भी चेंज नहीं होगा, x ही रहेगा, नंबर माइनस होगा। 25 पहले था तो 25 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, x प्लस 25 में 10 माइनस कीजिए 15। सॉरी। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है टोटल 3 मार्क्स, तीनों का टोटल मार्क्स कितना है, ऑल 3 मार्क्स आर 235। तो अगर टोटल की बात हो रही है तो हम भी क्या करेंगे, टोटल माइनस। तो यहाँ से मैं 10 हटा देता हूँ, अभी फिलहाल ये तीनों के हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का हम टोटल ऐड करेंगे। तो यहाँ से x प्लस x तीनों का ऐड करेंगे तो कितनी बार हो गया, 3, 3 बार x, तो 3x प्लस। अब एक बात और याद रखना है, ये 15 और ये 25, 15 और 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 25 होता है 40, ऐड कर लीजिए 40। और इक्वल में टोटल, ये तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल हो गया, और इधर क्वेश्चन में टोटल कितना है 235, तो इक्वल में लिखेंगे 235। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये देखिए इधर प्लस में 40 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा कि नहीं होगा। अब 235 में से 40 माइनस करेंगे तो देखिए 35 में से पहले 40 माइनस करना है, पहले 35 हटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 35 से 35 तो 0 0, और ये 40 में से 35 चला गया तो अभी कितना बचा, 5, तो 5 और माइनस करना है। तो 200 में से 5 और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 195। तो यहाँ से पता चला कि इधर ये प्लस 40 को हम उधर लेके गए, माइनस किए, तो कितना आ गया, टोटल माइनस करने के बाद 195, कितना आ गया 195। तो अब मैं इधर लिख रहा हूँ ये 3x बचा है, और इधर माइनस करने के बाद मैं सामने लिख रहा हूँ 195 आ गया, कितना आ गया 195। अब ध्यान दीजिए ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड कर देंगे, तो 3 से टेबल पढ़ेंगे, 3 6 जा 18, 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 6 जा 18, अभी कितना बचा, कैरी 1, अब 15 बन जाएगा। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 5 जा 15, और वैसे भी 6 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन था 65, तो यहाँ से 65 हमारा आंसर हो जाएगा। तो जॉर्ज का मार्क्स हमने x माना था तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, x की वैल्यू आ गया 65। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नवोदय में हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं तो इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, कभी भी ना अगर कई सारे ब्रैकेट्स हों तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट्स हमें पहले सॉल्व करना है। तो देखिए एक ब्रैकेट्स ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो सबसे अंदर कौन सा ब्रैकेट्स है, ये वाला, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर अगर वेनिकुलम लगा है, अगर ऊपर देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचा है 3 और 10 के ऊपर एक लाइन मैंने खींचा, और बुक में भी खींचा है, इसको मैच कर लीजिएगा। तो
सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस करना है, बस ये सॉल्व करना है तो ये हट जाता है। तो 3 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 10 जा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से बताइए 3 10 जा, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो यहाँ पे आ जाएगा 30। फिर देखिए 50 में से माइनस आगे लगा है ना, 50 में से माइनस हो जाएगा 30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 50 में से 30 माइनस हुआ तो 20। तो इस पूरे से 50 में से हमने 30 माइनस कर दिया, तो क्या मैं अब यहाँ पे 20 लिख दूँ? ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब 20 लिख रहा हूँ। 50 में से 30 माइनस हो गया 20। अब फिर से देखिए इधर बाहर क्या लगा है 100, अब 100 में से फिर से माइनस का लगा है, तो 100 में से कितना माइनस करना है 20, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या मैं 100 में से 20 माइनस करूंगा तो 80 आएगा क्या, तो 80 यहाँ से फिर से मैं माइनस कर देता हूँ। इस पूरे को सॉल्व किया तो मुझे मिल गया 80, क्या मिला 80। अब ध्यान दीजिए डिवाइड करना है, 400 डिवाइड बाई कितना आया 80, तो याद रखिएगा डिवाइड मतलब नीचे नंबर रहता है तो एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 का टेबल 40 कितने टाइम्स में मिल जाता है, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। तो इस पूरे को मैंने सॉल्व कर लिया यहाँ तक तो कितना मिला टोटल 5। अब यहाँ पे मैं इरेज करके पूरा पूरा इरेज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे इतने पूरे को हमने सॉल्व किया तो कितना मिला हमें 5 मिला, सिर्फ 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बचा है और प्लस, तो प्लस मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए, 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 जा 100 और ये प्लस है आगे तो प्लस, तो 100 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 105, इधर लिखा हुआ है फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, मैंने इस बार इस साइड लिखा था तो 105 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 360 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 किलोग्राम, तो परसेंट में बताना है हमें, तो परसेंट में जब भी बताना होगा याद रखिएगा तो परसेंट की बात होगी तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ऑफ के बाद जो वैल्यू होती है 3 किलोग्राम या हिंदी में लिखा रहता है का, तो ये वाली वैल्यू ना हमेशा नीचे आता है, तो ऑफ वाली वैल्यू नीचे आएगी, तो 3 किलोग्राम ये नीचे आ जाएगा तो लिखेंगे 3 किलोग्राम। ठीक है, ये नीचे लिख दिया मैंने। और कंपेयर किससे करना है 360 ग्राम से, तो ऊपर लिखेंगे ये 360 ग्राम। ठीक है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई ऑलवेज 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन याद रखिए हमने बताया था कि वैल्यू हमेशा सेम होना चाहिए, यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे किलोग्राम है, नीचे किलोग्राम है, तो क्या करेंगे हमेशा छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम से छोटा होता है ग्राम, तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल सा काम करना पड़ेगा, 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम, तो क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई करने से ये ग्राम में चेंज हो जाएगा, ये भी ग्राम में चेंज हो गया, अब ग्राम से ग्राम हो गया कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ से 100 के 2 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से, तो 2 1 कितने हो गए टोटल 3 जीरो, और नीचे भी 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ ऊपर क्या बचा है 3 और नीचे क्या बचा है 3 और ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 36, तो 36 को अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 जा 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 12 3 जा 36 होता है क्या, तो 12 हमारा हो जाएगा आंसर, 12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल मतलब कोई भी सामान का कितना है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर कितना है 240। देखिए किसी सामान को बेचते हैं और किसी सामान को खरीदने पर, जब हम बेचते हैं और खरीदते हैं तो डिफरेंस अंतर कितने आता है 240 का। इफ द प्रॉफिट इज 20%, प्रॉफिट कितना है 20%, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो जब भी हमने बताया था कि परसेंटेज की बात होगी तो हमें 100 मानना है, तो हमने सबसे पहले ना 100 माना। ठीक है, हमेशा आपको यही करना है, और 100 माना तो 100 क्या होता है हमेशा 100% होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, तो हमने मान लिया हमारा कॉस्ट प्राइस था 100। ठीक है, और फिर हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट मतलब 100 की चीज को 100 में हमने खरीदा, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा, और 20% प्रॉफिट लिया मतलब 100 से 20 ज्यादा में बेचेंगे। क्या करेंगे प्रॉफिट का मतलब ज्यादा बेचेंगे, तो 100 से 20 ज्यादा में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 100 से 20 ज्यादा 120 में बेचेंगे। तो अगर बेचेंगे तो ये क्या कहला गया हमारा सेलिंग प्राइस कहला गया, तो सेलिंग प्राइस आ गया 120। लेकिन हमने देखा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस दिया है 240, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग देखिए हमने खरीदा था 100 में और बेचा कितने में 120 में, तो कितने का डिफरेंस आया सर, यहाँ से 20 का डिफरेंस आया, 100 में से 20 ही तो ज्यादा है, तो 20 का डिफरेंस नहीं, कितने का डिफरेंस होना चाहिए 240 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना दिया है यहाँ पे 240। अब यहाँ से देखेंगे 200 से 20 से कितना टाइम्स है, तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ना है 24 से ज्यादा ना हो, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे
2 से ज़्यादा ना हो तो 2 1 जा 2, और फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 4 से ज़्यादा ना हो 2 2 जा 4। आप सभी को पता है 2 से डायरेक्ट जा सकते हैं, 12 2 जा 24। ठीक है, तो 12 टाइम्स है, तो हमें क्या बताना था, हमें पता करना था व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। तो जो हमें फाइंड करना है, अगर एक वैल्यू 12 टाइम्स तो दूसरी वैल्यू भी सेलिंग प्राइस अगर फाइंड करना तो सेलिंग प्राइस भी 12 टाइम्स हो जाएगा। तो 12 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 12 जा 144 होता है, और एक जीरो अभी भी बच गया तो एक जीरो लगा देंगे, तो 1440 कौन से ऑप्शन में है, थर्ड वाले में। ठीक है, अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होता तो कॉस्ट प्राइस भी 12 टाइम्स ये है, तो इधर भी 12 टाइम्स कर देते, याद रखिएगा, तो 1200 हो जाता है, 100 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200। लेकिन कॉस्ट प्राइस हमें अभी नहीं निकालना था, आगे आ सकता है, तो ऐसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ वाटर टैंक, एक वाटर टैंक है, एक पानी का टैंक है, इसका लेंथ बताया है। ठीक है, 11 मीटर, 10 मीटर एंड 9 मीटर। 11 मीटर लेंथ है, 10 मीटर क्या है, विड्थ है, और 9 मीटर हाइट है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। ठीक है, द टैंक इज फिल्ड, टैंक को भरा जाता है, विथ वाटर, पानी से भरा जाता है, अप टू 6 मीटर हाइट, 6 मीटर की हाइट तक, यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ये 6 मीटर हाइट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर हाइट है, और इसको पानी से भर दिया गया। ठीक है, और टोटल हाइट देखिए कहाँ पे है, लास्ट में हाइट लिखा है, और इधर लास्ट में क्या है, 11 10 एंड 9, और टोटल हाइट कितना है 9, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा हाइट है 9 तक। कितना है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा हाइट है 9, लेकिन पानी कितने में भरा है, पानी इतने में भरा है जिसकी हाइट है 6 तक। ठीक है, तो याद रखिएगा 6 की हाइट तक पानी भरा है। तो अभी भी हमें क्या बताना है, इम्प्टी पोर्शन ऑफ द वाटर टैंक, हमें बताना है इम्प्टी पोर्शन, मतलब कितना खाली है। तो बताइए खाली कितना है, तो टोटल हमेशा जितना टोटल होता है वो हमेशा नीचे लिखते हैं, तो टोटल कितना है 9 भरा जा सकता है, लेकिन भरा कितना है 6, लेकिन हमें बताना क्या है, इम्प्टी मतलब खाली वाला, तो 9 में से 6, 9 में से 6 तो भरा है, तो 9 में से 6 भरा है, तो भरा हुआ फिल वाला हटाएंगे तो क्या बचेगा 3, 9 में से 6 मतलब 3 क्या है, खाली है। 9 में से 6 तो भरा है, तो 3 क्या है, खाली है, और खाली वाला ही तो हमें बताना था, तो खाली कितना है 3। लेकिन याद रखिएगा, तो ऊपर हमने खाली वाला लिखा 3 खाली है, और नीचे टोटल कितना हाइट है 9, तो 9 हमने नीचे लिख दिया। अब याद रखिएगा, लेंथ विड्थ और हाइट दिया हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें इससे क्या फाइंड होता है, इससे हमें पूरा वो फाइंड हो जाता है वॉल्यूम, कि कितना पानी टोटल आ सकता है। ठीक है, तो देखिए 11 मीटर क्या था, लेंथ था, तो लेंथ 11 मीटर, और ये लेंथ और विड्थ कभी भी चेंज नहीं होता, 11 मीटर ये पहले था, और फिर बाद में सॉरी 11 मीटर, और विड्थ कितना था 10 मीटर, तो मल्टीप्लाई हमने किया 10 का, और ये 3 क्या है, ये तो खाली हो गया, 3 खाली वाला पार्ट है। और फिर ऊपर इसके बाद नीचे नीचे हम क्या लिखेंगे, टोटल, तो ये कभी नहीं बदलेगा, लेंथ 11 था तो 11 ही रहेगा, फिर 10 विड्थ था तो 10 विड्थ ही रहेगा, और पूरा भरा कितना जा सकता था 9 का, तो टोटल 9 था, तो 9 हमने नीचे लिखा। टोटल वाली वैल्यू हमेशा नीचे लिखना है। देखिए टोटल 11 10 और 9, ये तो टोटल पहले था, और जब खाली होने के बाद 9 में से 6 तो भरा था, तो खाली कितना था, खाली वाला हमें बताना था, तो खाली था 3, तो 10 से 10 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल। अब सिंपल सा यहाँ पे कट करना है, 3 के टेबल में दोनों आएंगे, 3 1 जा 3, और ये नीचे 3 के टेबल में 3 3 जा 9, तो क्या आ गया, ऊपर 1 नीचे 3, तो 1/3 कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आपको दोबारा पीछे करके इसी वीडियो को देखना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल्स, कितने रेक्टेंगुलर टाइल्स चाहिए हमें। ठीक है, डायमेंशन, टाइल्स कितनी कितनी लेंथ और ब्रेथ। देखिए रेक्टेंगुलर की जब भी बात आती है तो उसमें एक होता है लेंथ, रेक्टेंगल की जब भी बात आएगी तो लेंथ और ब्रेथ दो चीजें होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना है। तो लेंथ हो गया टाइल्स का 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। कितने टाइल्स चाहिए हमें, हाउ मेनी मतलब कितने टाइल्स चाहिए। रिक्वायर्ड मतलब जरूरत होगी, टू कवर, कवर करना है, ढकना है, फ्लोर, फ्लोर मतलब जो नीचे फर्श होता है उसको, ऑफ अ हॉल, एक हॉल के फर्श को ढकने के लिए कितने टाइल्स की जरूरत होगी। हैविंग डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन मतलब होता है बीमा। अब डायमेंशन यहाँ पे रेक्टेंगुलर में होता क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होता है। ठीक है, तो ये हॉल का लेंथ और ब्रेथ कितना है सर, 12 मीटर बाई 10 मीटर, और इधर क्या है सेंटीमीटर में दिया है, तो हमने अभी बताया था कि मीटर और सेंटीमीटर में है तो हमेशा छोटे वाले में कन्वर्ट करेंगे, सेम बनाएंगे, तो मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, पहले पता करेंगे टोटल लेंथ, हमें एरिया फाइंड करने की कि टोटल कितने में हाल हमारा फैला हुआ है, तो मीटर 12 है तो 12 लिखेंगे,
फिर लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 10 तो 10 लिखेंगे। लेकिन याद रखना ये वैल्यू सेंटीमीटर में है तो 2 बार मीटर है, तो 2 बार, एक बार मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। फिर से मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से 100 का मल्टीप्लाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक टाइल्स, अब एक टाइल्स ये तो टोटल हॉल का एरिया हो गया कि इतने में एरिया में फैला हुआ है। अब लेकिन एक टाइल्स कितने का है 10 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये सेंटीमीटर में सारे कन्वर्ट हो गए हैं, तो नीचे 10 और मल्टीप्लाई बाई 8 सेंटीमीटर, तो 8 ये एक टाइल्स का है और ये पूरा टोटल हॉल का है। तो जब कभी भी आपको ऐसा आ जाए एक टाइल्स वगैरह या एक ईंट का, तो एक वाली वैल्यू का हमेशा नीचे डिवाइड में रखना है, ठीक है। तो 10 से तो 10 पहले ही कैंसिल हो गया। अब 8 बचा, इधर 12 बचा, तो यहाँ से देखिएंगे 12 4 के टेबल में आता है, 4 3 जा 12, और 8 किसके टेबल में आता है, ये भी 4 से डिवाइड किए तो इधर भी 4 2 जा 8, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 2 जा कितना होता है 100, 50 का डबल होता है 100, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 में, अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, यहाँ से सब खत्म हो गया 3 का 50 से, तो 5 3 जा 15, कौन से ऑप्शन में है 15, एक ही ऑप्शन में है। अभी जीरो चेक कर लेते हैं, 1 0 5 50 वाला और 2 0 यहाँ पे बचे हैं, तो 2 1 3 0, तो ये देखिए 15 वाले 15,000 3 0, ठीक है। तो नेक्स्ट, डीलर, एक डीलर है, एक व्यापारी है, गेट 56 रुपीज लेस, ठीक है, उसे 56 रुपीज क्या होता है लेस होता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, 56 रुपीज लेस देन मिलते हैं, ठीक है। इफ इंस्टेड ऑफ मतलब होता है किसी चीज की जगह, सेलिंग क्या करता है, सेलिंग करने में वो किसी की जगह यहाँ पे रखना है, एक मिनट, सेलिंग अ चेयर, एक चेयर को सेल कर रहा है, 15% गेन, पहले 15% गेन, गेन मतलब होता है फायदा, प्रॉफिट में, पी फॉर प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट में बेचता था, ही सेल्स इट एट 8% गेन, तो यही है इंस्टेड मतलब किसी की जगह किसी को, तो 15% गेन, पहले 15% फायदे में बेचता था, अब उसकी जगह क्या कर सकता है 8% गेन में क्या करता है सेल करता है, तो पहले 15% फायदे में बेचता था, अब क्या कर रहा है 15% की जगह इन प्लेस ऑफ 15% 8% गेन में सेल कर रहा है, ठीक है। 8% में बेच रहा है, पहले 15% तो अब 8% में बेचता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर, तो जब भी हमें परसेंट की बात होगी, हमने अभी बताया था कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 होता है, तो पहले 100 मानो, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100%। अब देखिए सबसे पहले वो 15% गेन बेचता था, तो 15% गेन मतलब फायदा, तो 100 में खरीदे अगर, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, ठीक है, तो 15% गेन मतलब 15 ज्यादा में बेचेंगे तो कितना 115 प्लस 15 करेंगे, फिर इधर अब की बार पहले 15% गेन था, अब 8% गेन में बेचता है, तो 100 से 8% ज्यादा करेंगे, 8% गेन है, दोनों में गेन है, प्रॉफिट है, तो कितने में बेचेंगे 108 में सेल करेंगे। अब देखिए पहले अगर 115 में बेचते थे, अब 108 में बेच रहे हैं, तो कितने का डिफरेंस आया, कितना कम हुआ, यहाँ पे लेस की बात हो रही है ना, देखिए क्वेश्चन में 56 रुपीज लेस, तो हमारे अकॉर्डिंग 105 में से 115 में से 8 माइनस करेंगे तो लेस कितना आएगा, कम कितना है ये 115 से 8 कितना कम है, तो 7, 7 नहीं, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 7, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 7 की वैल्यू 56, तो 7 की वैल्यू कितना है 56, 7 का टेबल पढ़िए कितनी बार में 56 मिलेगा, 7 8 जा 56, तो 8 टाइम्स, तो हमें क्या बताना था कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस बताए थे ना, एक वैल्यू जितना जितना टाइम्स दूसरी वैल्यू भी वही, तो 100 भी ये अगर 8 टाइम्स है तो दूसरी वैल्यू भी 100 भी 8 टाइम्स हो जाएगा, 100 8 जा कितना होता है जी 800, तो 800 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, आगे 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन, एक गुड्स ट्रेन है, गुड्स ट्रेन मतलब होता है जो सामान वाली ट्रेन होती है उसको गुड्स ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। और एक होती है पैसेंजर ट्रेन जो जिसमें ट्रेवल करते हैं हम लोग पर्सन, यात्री, ठीक है, तो ट्रेवलर, तो 1 किलोमीटर लॉन्ग है, गुड्स ट्रेन की लेंथ कितनी है 1 किलोमीटर है, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड जो है दिया है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है। द टाइम टेकन, हमें क्या बताना है कितना टाइम टेक मतलब लेना लेगी, बाई द दिस गुड्स ट्रेन, तो ये जो गुड्स ट्रेन है कितना टाइम लेगी टू पास, पास मतलब होता है पास करना है, थ्रू अ 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल, टनल का स्पेलिंग तो टी यू होता है, ठीक है, तो यहाँ पे टनल है याद रखिए, तो टनल की लेंथ कितनी है 2 किलोमीटर, तो कभी भी याद रखिएगा जब ट्रेन जो है, ट्रेन क्या करती है या तो प्लेटफॉर्म को पार करे या तो टनल को पार करे, तो सबसे पहले हम उसकी लेंथ ऐड करते हैं, तो 1 किलोमीटर लेंथ था ट्रेन का और 2 किलोमीटर लेंथ है टनल का, तो क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, तो बताइए सिंपल सा काम करना है, दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
तो 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर हमें क्या बताना है, सबसे पहले टाइम बताना, तो फार्मूला लिख लेते हैं। टाइम बराबर होता है क्या है, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और बोले थे लेंथ मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 1 किलोमीटर लेंथ है तो 1 ऐड करेंगे, और इधर टनल का लेंथ कितना है 2 किलोमीटर, दोनों को ऐड कर देना है हमेशा। तो 1 + 2, ठीक है, तो 3 हो जाएगा यहाँ से। और स्पीड नीचे क्या लिखना है, स्पीड नीचे क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड कितनी है ट्रेन की, 45 किलोमीटर पर आवर, तो नीचे लिखेंगे 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से ध्यान दीजिए 1 + 2, क्या मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ, 1 + 2 इक्वल क्या लिख दूँ 3। तो यहाँ से मैं 1 + 2 की जगह ना अब इरेज करके यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1 + 2 की जगह मैं लिख दिया 3, और स्पीड कितनी है 45 की। तो अब ध्यान देंगे, तो ये किस में था, 3 किस में था, किलोमीटर में था। ये देखिए 2 किलोमीटर और यहाँ से 1 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर हो गया। और स्पीड कितना है, किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में लिख दिया। तो किलोमीटर से क्या किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या नीचे क्या बचा, आवर। लेकिन ऑप्शन को देखते हुए हमेशा पेपर सॉल्व करना है। तो लेकिन आंसर तो आवर में नहीं है, तो आंसर किस में है, मिनट में। इट मीन्स ये कि आवर को हमें क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में। और आवर्स क्या है, बड़ा है, मिनट क्या है, छोटा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ से आवर्स को क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें आवर्स को मिनट में, सॉरी आवर्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे 60 का, कितना, क्योंकि 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट। तो आवर को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से कट करेंगे, अब लोग देखते हैं दोनों किसकी टेबल में आते हैं, ये भी 15 के टेबल में, ये भी 15। तो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। अब यहाँ से 3 से 3 कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 से 3 कट हो गया, तो बचा कितना, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया 4 मिनट। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 4 मिनट। नेक्स्ट, 5555 इज रिटेन एज 555 को कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा देखिए कौन से ऑप्शन में है। यहाँ पे तो 5000, यहाँ से सिर्फ 55 है, हमें क्या चाहिए 555। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे भी 5000 सिर्फ 5 है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 5550 है तो 50 तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए 55, एक ही ऑप्शन बचा 5555, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये तो देखने ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, difference between the greatest and the smallest 4 digit number using all the digits 9704। तो ये हमारे पास 4 डिजिट्स हैं 9704, इन्हीं का यूज करना है। एक बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर, दूसरा बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर, और इनका क्या निकालना है हमें, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है बड़े डिजिट में से छोटी वाली डिजिट्स को माइनस करेंगे, ठीक है। डिफरेंस मतलब होता है अंतर। तो देखिए 97 से, तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट बनाना है, तो सबसे बड़ा कौन है इन चारों में, तो सबसे पहले है 9, तो 9 ग्रेटेस्ट लिखेंगे, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 4, फिर इससे छोटा सबसे लास्ट में 0। फिर क्या करना है, डिफरेंस करना है मतलब माइनस। अब स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, तो याद रखिएगा इन सब में स्मॉल पहले ढूंढेंगे तो हमें लगेगा कि 0, लेकिन 0 लिखने से ना वो नंबर 4 डिजिट का नहीं कहलाएगा, तो 0 पहले कभी नहीं लिखना है। तो 0 से बड़ा लिखना है 4, तो 4 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 0 से अब 4, अब इसके बाद 0 लिखेंगे, तो 4 0। फिर इसके बाद क्या आएगा 7, इसके बाद आएगा 7, और इसके बाद आएगा 9, तो ये 9, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल सा अब माइनस कर लेना है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो पहले 10 कैरी लेंगे, तो 10 में से क्या हो जाएगा 1, 9 माइनस होगा तो 1, तो सभी ऑप्शन में है तो 1 लिखेंगे। फिर देखिए 1 कैरी था, तो 4 में से इसको क्या मानना पड़ेगा 14, तो 14 में से 1 कैरी माइनस होगा तो 13, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6, तो 6 1 किस ऑप्शन में है, 6 1 दोनों ऑप्शन में है, तो अभी भी माइनस करने पड़ेगा। फिर से 1 कैरी, तो फिर 7 में से 1 माइनस होगा 6, तो लास्ट में 6 6 1, देखिए कौन से ऑप्शन में है 6 6 1। अब पूरा सॉल्व नहीं करना है, 6 6 1 एक ही ऑप्शन में है, इनमें तो कुछ में है नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएंगे, तो आपको माइनस कर लेना है, ये तो आपका काम है, ठीक है। नेक्स्ट, हमने समझा दिया। द सम ऑफ 2 नंबर इज 8, मान लेते हैं 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स कोई भी नंबर्स हैं मान लीजिए, यहाँ पे सम मतलब होता है इन दोनों को ऐड करना है, तो कितना आना चाहिए 8। फिर देयर प्रोडक्ट इज 15, और 2 नंबर लेंगे तो उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 15। 2 नंबर्स हैं, ये मैंने ब्लैंक्स छोड़ा है, मतलब 2 नंबर्स यहाँ पे फिल करने हैं तुम्हें। सोचना है कि कौन से 2 नंबर्स लें कि प्रोडक्ट करें तो 15 आना चाहिए, और ऐड करें, सम मतलब टोटल ऐड करना है तो 8 आना चाहिए। तो आपको
टेबल पढ़िए। 15 किसके टेबल में आता है? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कब आता है? मल्टीप्लाई में 15, मतलब टेबल पढ़ना पड़ेगा। अब 15 किसके टेबल में आता है? सर ये 5 और 3 के टेबल में आता है, और किसी और के टेबल में तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो 3 और 5 ऐड करके देखो सर, 3 में 5 ऐड करेंगे तो मतलब ये 8 आएगा, तो 3 + 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8, और 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 3 5 = 15। तो पता चल गया दोनों नंबर्स कौन से नंबर होंगे, 3 और 5। तो हमें क्या करना है, अब जो क्वेश्चन बोला है वो करना पड़ेगा। इतना तो पता चल गया है 3 और 5 है। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ये वाली लाइन पढ़िए। अब हमें क्या करना है, उनके रेसिप्रोकल का सम बताना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपोजिट करना है। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1/3, ये याद रखिएगा। और फिर 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 और 5 है ना वो नंबर, तो 5 का अपोजिट क्या होगा? 1/5। तो हमें 1/3 + 1/5 फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिए, मैं सब कुछ इरेज कर रहा हूँ। हमें पहले नंबर पता चल गया कि वो नंबर कौन से हैं, 3 और 5 हैं, जिनका सम ऐड करेंगे दोनों को तो 8 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का तो 15 आएगा। अब इनके क्या करना है, रेसिप्रोकल का सम बताना है। रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 5 का रेसिप्रोकल 1/5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 3 के टेबल में ना तो 5 आता है, ना तो 5 के टेबल में 3 आता है, तो क्या करेंगे, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 5 जा कितना हो जाएगा? 15। अब याद रखिएगा जब टेबल में नहीं आते तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 प्लस 3 1 जा 3, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8/15। कौन से ऑप्शन में है? 5 + 3 ऐड करेंगे तो ऊपर आएगा 8, नीचे 15, तो 8/15 फर्स्ट ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे एचसीएफ बताना है हमें। एचसीएफ बताना है। एचसीएफ का पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है क्योंकि ये बहुत सारे लिखना पॉसिबल ही नहीं था, पावर्स लिखते नहीं आ रहा था। ठीक है, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है? एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन। इसमें सी वर्ड छुपा है, सी का मतलब होता है कॉमन, जो चीजें सब में कॉमन हो। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है? एचसीएफ। तो अब कॉमन वर्ड्स पहले हम ढूंढेंगे। पावर को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी है। ध्यान से, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पावर इरेज हो गया है, यहाँ पे है 4, 1 मिनट लिख देते हैं, 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ना कॉमन ढूंढे। सभी में जो नंबर्स हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और 2 इसमें भी है, मतलब ये 2 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, पहले तो ये लिख लेते हैं, पावर्स बाद में लिखेंगे। फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है। ये अलग अलग नंबर हैं, याद रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक ये नंबर कॉमन अलग है, यहाँ से यहाँ तक ये नंबर अलग है, और फिर यहाँ से ये पूरा नंबर अलग है, ये वाले नीचे वाले। तो यहाँ 2 3 2 3 दोनों में था, तो 2 × 3 मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। लेकिन 5 देखेंगे, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 भी लिख लिया मल्टीप्लाई में। लेकिन अब देखेंगे 7, 7 हमने देखा तो 7 इसमें तो है, लेकिन इस वाले फर्स्ट वाले नंबर में 7 नहीं है। 13 हमने देखा, 13 इसमें तो है, लेकिन ये वाले नंबर में नहीं है। तो 13 हमें ये पता चला कि कॉमन फैक्टर जब हमने ढूंढा तो हमें क्या पता चला, कॉमन फैक्टर में हमें यह पता चला कि 2 3 5 सभी में है कॉमन, तो हमने कॉमन ले लिया। अब फैक्टर करना है। अब याद रखिएगा, एचसीएफ का मतलब होता है, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, लेकिन जब भी पावर्स गिवन हो तो हम एच फॉर हाईएस्ट तो होता है, लेकिन हम पावर देखेंगे लोएस्ट। कौन सा पावर चेक करेंगे? एचसीएफ में हमें लोएस्ट पावर चेक करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 की पावर यहाँ पे 4 है, 2 की पावर, पावर कहाँ लिखा होता है? ऊपर, पावर लिखा है 4, यहाँ पे तो मतलब ज्यादा है। और 2 यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 के पावर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे पावर था 4, यहाँ पे पावर है, देखिए 2 की पावर यहाँ पे है 3, और यहाँ पे है 2, तो 2 3 4 में सबसे छोटा कौन है? 2, तो लिख देंगे 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर नहीं, लोएस्ट पावर देखेंगे। फिर 3 की पावर चेक करेंगे, तो 3 की पावर यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, और यहाँ पे है 2, तो फिर से 2 3 4 में कौन सा छोटा? तो सर 2। फिर से 5 तो यहाँ पे एक ही, यहाँ पे जब कोई पावर कुछ ना लिखा हो पावर में, मतलब 1 कहलाता है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर यहाँ पे 5 के पावर में, यहाँ पे 5, ये तो बड़ा है। फिर यहाँ पे 5 के पावर में 2, तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या है? 1, तो एक ही 5 आएगा, और 1 को कभी लिखा नहीं जाता, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन में देख लीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 15 इज द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स। 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो लगातार आते हैं, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 6, ये तीनों नंबर हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव हैं। ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6, मतलब लगातार जो संख्याएं आती है ना, वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहलाती हैं। देन द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर इज, 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स लेना है जिसका सम क्या होता है? सम निकालेंगे तो सम मतलब होता है टोटल 15 है, ऐड करेंगे तीनों को तो 15 आना चाहिए। तो
स्क्वायर हमें फाइंड क्या करना है, देन द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, बीच वाले नंबर का क्या करना है, हमें मिडिल नंबर का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई। तो पहले मिडिल नंबर फाइंड करना होगा, तो मिडिल नंबर फाइंड कैसे होगा, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर जब भी है तो सम गिवन हो तो हमें सिंपल सा होता है, सम कितना है टोटल, एक काम करना है, सम कितना टोटल गिवन है 15, तो लिखो 15, अब याद रखिएगा 15, और नंबर कितने हैं टोटल, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो 15 को कितने लोगों में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे। कभी भी सम गिवन हो और कंजिक्यूटिव नंबर्स बताया हो कि कितने कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो उससे डिवाइड कर दो तो हमें पता चल जाएगा मिडिल वाला नंबर, क्या फाइंड करना था, मिडिल वाला नंबर फाइंड हो जाएगा। तो 3 में से 15 में से जब 3 को डिवाइड 3 से 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15, तो मिडिल वाला नंबर पता चल गया 5 है। और बोला है इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर मतलब पावर में 2, और पावर में 2 है मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से 2 बार करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 तो कितना आ जाएगा 25, तो 25 कौन से ऑप्शन में है, सेकंड वाले ऑप्शन में। तो यहाँ से हमने आज के 2023 के पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और एकदम इजी वे में मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना केयर रखिए। थैंक यू।